आप देख लीजिएगा, जिसमें एक न्यूज़ में आया है कि ये षड्यंत्र के तहत ये कोयला शॉर्टेज का मतलब प्रोग्राम के तहत इसको बनाया गया है ताकि कोयला शॉर्टेज हो जाए। अब पब्लिक के बीच में ये मैसेज जाए कि नहीं, अब ईसीएल के द्वारा माइंस नहीं चलेगा, इसलिए मजबूरन हमें खदान को प्राइवेटकरण करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं अकबर अली और आप देख रहे हैं गोड्डा लाइव टीवी। कोयले की शॉर्टेज की खबरों का खंडन करते हुए क्या कहा ईसीएल परियोजना के CMSI C2 एरिया अध्यक्ष प्रमोद हेम्ब्रम ने। CMSI उसका अध्यक्ष होने के नाते हमारा भी ड्यूटी है, हमारा भी कर्तव्य है कि इस माइंस को जिंदा रखना। जब माइंस से जिंदा रहेगा तो फिर काय का ट्रेड यूनियन आज उत्पन्न क्यों हुआ? सबसे बड़ी बात यह है कि आज जैसे हमारे यहाँ जो राजमार्ग परियोजना की बात है, तो यहाँ माइंस का स्थिति खराब होने का मुख्य कारण बताया जा रहा है कि जमीन यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो आखिर ये जमीन उपलब्ध क्यों नहीं हो रही है, इसका कारण क्या है? मैं तो जब तक उस कारण का नहीं पता चलेगा, कोई भी बीमार के बारे में पता नहीं चलेगा, बीमारी के बारे में पता, इलाज कैसे होगा? आज आखिर रैयत जो अपना जमीन क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों जमीन चुका रहे हैं, देने से क्या इनकार कर रहे हैं? तो उसी कल बिंदु में आज हम लोग जो अपना यूनियन की तरफ से हम लोग को लगा नहीं भाई माइंस चलाने के लिए हम लोग को भी कुछ करना चाहिए। तो हम लोग को जो स्टडी किया, जो हम लगा कि माइंस नहीं चलने का कारण क्या है, आज जितने भी जमीन आज तक अधिग्रहण किया गया है या जितना भी लिया गया है, आज विस्थापन हुआ है, आखिर उन लोग का जो समस्या था, वहाँ के लोगों का जो विस्थापन हुआ, उन लोगों का समस्या था, क्या मैनेजमेंट उसको पूरा करते गया है? अगर वो पूरा किया है तो भैया ठीक है, तो आदमी देना चाहिए था। लेकिन जहाँ तक हम लोग को लग रहा है आज वो पूरा नहीं। एक एविडेंस के रूप में आप लोग को दिखाना चाहेंगे, आप लोग बाद में जैसे खत्म होगा इसके बाद आप लोग इसको करिएगा। एक 19/10/2026 को 19/10/2006 को तत्कालीन आयुक्त और उस समय के वर्तमान जो MP MLA उन लोग के उपस्थिति में एक वार्ता हुई थी यहाँ हमारा एक्सपर्ट में। इसमें साफ निर्देश दिया गया था ईसीएल को, जो है अब डॉक्यूमेंट देख लीजिएगा, सारा कुछ चिट्ठी भी आया है, जिला भी गया है, यहाँ भी आया है। उसमें साफ निर्देश दिया गया था कि जो भी रैयत, जो भी गांव, रेवेन्यू गांव का विस्थापित करते हैं, उस गांव का जो अपना परंपरा रीति रिवाज जो अपना जो है उसको बचाए रखने के लिए वहां के प्रधान को प्रधानी पट्टा आप आवंटित करोगे। क्योंकि राजमार्ग परियोजना जो है ना, वो शेड्यूल एरिया के अंतर्गत यानी कि अनुसूचित 5 में आता है, जहां ग्राम प्रधान को महत्व दिया गया है, जो संविधान के धारा 3 को के तहत दिया गया है। यानी कि उसका जो वहां का जो भी होगा वो विधान ग्राम सभा होगा नहीं, क्योंकि संविधान के तहत उसको अधिकार मिला है। तो उस अधिकार को कायम रखने के लिए मैन होता है प्रधानी पट्टा। तो उस प्रधानी पट्टा के बारे में बात होके तत्कालीन आयुक्त उपायुक्त ने खुद ने स्वयं ने लिखित करके यहाँ भी दिया कि आप उसको उपलब्ध कराएं। लेकिन आज तक 2007 से लेकर आज तक कितना साल हुए? 10-11 साल। उतने साल होने के बावजूद भी आज तक इसमें किसी प्रकार का अमल नहीं हुआ। दूसरी बात, उसी लाइन में एक लिख के दिया था इन लोगों को कि जिस गांव को आप विस्थापित करते हो, जो भी गांव का रिहेव करते हो, उस गांव को जहां पर आप रिहेव करते हो वहां का पर्चा रजिस्टर 2 में एंट्री करते हो, वहां का पर्चा, सरकारी पर्चा आप आवंटित कर दो। लेकिन आज तक एक पर्चा तक उपलब्ध नहीं करा पाया। जैसे मैं खुद विस्थापित हूँ, मैं भुक्तभोगी हूँ। हमारा विस्थापन हुआ था 1993 में, यानी कि आज से लगभग 30 साल होने को चला, लेकिन आज तक पर्चा उपलब्ध नहीं करा पाया। और जमीन से भी लोग वंचित हो रहे हैं, जो जमीन तो अपना माइंस में दे रहे हैं, तो वो तो जमीन से वंचित हो गए हैं। अब यहाँ से पर्चा भी उनको नहीं मिल रहा, यानी कि कल दिन उनका जो वंशज होगा वो क्या कहलाएंगे, वो कहाँ के कहलाएंगे? वो तो रिफ्यूजी हो गए ना। तो वो बंदा आज वो अपने से अपना कुल्हाड़ी में अपना मतलब पूरा खानदान के लिए क्यों कब्र खोदेगा भाई? सोचने वाली बात है। वो देश हित के लिए, माइंस के लिए
वो अपना सारा कुछ निछावर कर दे रहा है, अपना बाप दादा का जमीन दादा सारा कुछ खदान में निछावर कर दे रहा है। लेकिन उनके लिए क्या कर रहे हैं आप? जमीन वापसी की बात हो रही है तो बोलते हैं जमीन वापसी का हम लोग को सेंट्रल से ऐसा कुछ आदेश नहीं दिया गया है। फिर आप जब बात करते हैं भैया ठीक है नहीं आदेश है तो भैया जहां हमको बसाया जा रहा है वहां का तो जमीन का पेपर दीजिए, पर्चा दीजिए, लेकिन वो भी आप उपलब्ध नहीं कराते हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। यहाँ के जो रैयत है, चाहे आदिवासी हो मूलवासी जो भी, उनको विलुप्त कराने का हमको जो लग रहा है। और ऐसा इस तरह रहेगा उस अवस्था में माइंस कैसे चलेगी? इसमें संज्ञान लेने का जरूरत है, चाहे वो कोल इंडिया के हमारे उच्च पदाधिकारी हो, चाहे हमारी सरकार हो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार हो, पक्ष के नेता हो, विपक्ष के नेता, उन लोग को इसमें संज्ञान लेने की जरूरत है और इस बिंदु पर अमल करने की जरूरत है, और ताकि माइंस भी चले और जो रैयत अपनी जमीन दे रही है खदान के लिए, देश हित के लिए, उनका भी अपना अस्तित्व बरकरार रहे और वो भी देश के साथ विकास करे। ये होनी चाहिए था, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। ये हमारा एक हमको लगता है कि बहुत बड़ा कारण है आज जमीन नहीं उपलब्ध होने का। और एक आप लोग को उदाहरण बताते हैं, आज मैथन डैम देख लीजिए, आज मसांजो डैम देख लीजिए, वहां जितने भी लोगों ने, वहां के जो आदिवासी मूलवासी थे, जो जितने भी रैयतों ने अपना जमीन दिया, आज वहां के वो लोग विलुप्त हो चुके हैं। आज उन लोग आता पता है नहीं कि वो लोग हैं अभी वर्तमान में कहाँ। खोजने से नहीं पता चलेगा, सरकारी आंकड़ा में खोज लीजिए वो लोग कहाँ है। और एक गांव की बात नहीं है, कब सैकड़ों गांव की बात है। आपका मैथन डैम देख लीजिए, सैकड़ों आदिवासी मूलवासी वहां पे गायब हो गया, गांव के गांव गायब हो गया। आपका यहाँ आपका देख लीजिए। तो इस तरह का सिचुएशन है कि इस तरह में हम लोग को जमीन उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इस बिंदु पर थोड़ा फिर से मैं कहूँगा, जो हमारे नेता फेता है उन लोग को बहुत जबरदस्त तरीका से इस बिंदु पर अमल करने की जरूरत है। और साथ ही मैं और एक बात करना चाहूँगा, जैसे आपका हम लोग जमीन जो लेते हैं रैयतों से लेते हैं, तो रैयतों से अगर जमीन लेते हैं तो उनको हम लोग क्या देते हैं? आज टोटल माइंस यानी कि माइंस जो चल रहा है उसका जो राजमहल की हम बात करें, क्योंकि और खदान की हमको उतना अभी जानकारी नहीं है, इसलिए हम अभी उसके बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहेंगे। जहाँ तक राजमहल की बात है, जो मेरे नज़र में, उसमें आप देखोगे जमीन दाता जो जमीन देते हैं, देने का तो दे देते हैं, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है उसमें कार्यरत आज के डेट में ज़्यादातर लोग ज़्यादातर आप देख लीजिए प्राइवेट से काम हो रही है। हमारा राजमहल में देख लीजिए, प्राइवेट कंपनी में जो कार्यरत लोग हैं उसमें 90% लोग बाहर से मंगाए गए। तो भैया रैयत जो है वो अपना जमीन दे देगा आपको, और वो रैयत बोरा बस्तर बांध करके दिल्ली पंजाब चला जाएगा काम करने के लिए। ऐसा अवस्था में कैसे जमीन मिलेगा? हाँ, सोचने वाली बात है ना भाई। तो ये तो एक साधारण सी बिंदु है, साधारण सी कारण है, लेकिन इसके बावजूद भी इस बिंदु पर सरकार के तरफ से हमारे जो कोल इंडिया के पदाधिकारी की तरफ से कोई किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं करना, मतलब कहीं ना कहीं हमको लगता है बहुत बड़ा षड्यंत्र है, एज ए गेम प्लान है। क्योंकि हमारे आज मोबाइल में बहुत सारा मैसेज आया है, आप देख लीजिएगा, जिसमें एक न्यूज में आया है कि ये षड्यंत्र के तहत ये कोयला शॉर्टेज का मतलब प्रोग्राम के तहत इसको बनाया गया है ताकि कोयला शॉर्टेज हो जाए। अब पब्लिक के बीच में ये मैसेज जाए कि नहीं, अब ईसीएल के द्वारा माइंस नहीं चलेगा, इसलिए मजबूरन हमें खदान को प्राइवेटकरण करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है ये जानबूझ करके, इसलिए रैयतों का जो मांग है उसको भी नजरअंदाज किया जा रहा है ताकि रैयत भी जमीन न दे और एक ऐसा मतलब सिचुएशन पैदा करे जो पूरा भारत देश के पब्लिक को लगे अब कोयला खदान ईसीएल के द्वारा चल नहीं सकता या कोल इंडिया के द्वारा नहीं चल सकता, ये मजबूरन अब हमको प्राइवेट करना पड़ेगा। लेकिन हमको लगता है ये षड्यंत्र, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा